Let me come back to this. Okay. हम चले थे जी find min से और delete min. हमारी बहुत अच्छी है. Find min की cost को delete. Find min अभी हमने जो बनाया है, पहले हम BSC में कर रहे थे जो कि O of H बन रही थी और ये भी O of H बना. ठीक है? ये हमने BST की केस में देखा था. ठीक है? फिर हमने इसको मूव किया ABL पे. ABL में क्या हुआ? ABL में ये जो फाइंड min है इसको हमने O of log n कर दिया. Why? Because हमने इसकी हाइट को बैलेंस किया. ओके, और इसी तरह डिलीट min जो है उसकी भी कॉस्ट कितनी होगी? log. ठीक है? ऑलराइट, ये हमने ABL. अब जो नेक्स्ट डेटा स्ट्रक्चर हम करने के लिए जा रहे हैं जिसका नाम है प्रायोरिटी क्यू और प्रायोरिटी क्यू का नाम है हीप. ओके, व्हाट वी विल गोइंग टू डू इज द फॉलोइंग कि हम इस फाइंड min को O of 1 में करें. हाँ, डिलीट जब आप करने को कहेंगे तो डिलीट करने के बाद वो जो सेकंड मिनिमम निकालना है ना उसकी कॉस्ट हम रख देंगे, वो होगी O of log सेकंड. ताकि हम हमारा जो अपना पॉइंटर है जो तो पहले मिनिमम को पॉइंट करता है वो सेकंड मिनिमम को पॉइंट करना शुरू कर दे. ठीक है ना? डिलीट करने को क्या पहला वाला निकल जाए यहाँ से. अब मैं सेकंड मिनिमम को पॉइंट करना शुरू कर दूंगा. ये काम करने में लगे हम log n. ये काम हम पहले भी कर चुके हैं ABL में, लेकिन ABL में फाइंड min करने के लिए हमें बार-बार ढूंढना पड़ता है. ठीक है? ये हम एग्जैक्टली log n के अंदर है. ठीक हो गया? ऑलराइट. So the motivation is to resolve this problem. कि फाइंड min हम चाहते हैं कि मिनिमम निकालना हमारे लिए बहुत आसान. ठीक है? और हमसे फौरन निकालना. ठीक है? So far so good. Everybody understand? Okay? All right. इस काम करने के लिए हम डेटा स्ट्रक्चर पढ़ने के लिए जा रहे हैं. इसका नाम है हीप डेटा स्ट्रक्चर. ठीक है? It's a kind of a priority queue. हमने क्यू डेटा स्ट्रक्चर पढ़ा था. क्यू क्या करता था? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट. ठीक है ना? जो वैल्यू सबसे पहले करते थे वही जो सबसे पहले आती थी वो उसकी प्रायोरिटी सबसे हाई होती है. हीप इज अ काइंड ऑफ अ जेनेरिक प्रायोरिटी क्यू. जेनेरिक प्रायोरिटी क्यू में एसेंशियली क्या होना चाहिए आपके ख्याल में? आपके ख्याल में उसका क्या मतलब होना चाहिए कि जेनेरिक प्रायोरिटी क्यू आपके ख्याल में किस तरह की होनी चाहिए? वो हमारी मर्जी से. आपकी मर्जी से क्या मतलब पॉप कर सके. मर्जी से नहीं, मतलब यानी कि सर हम उसकी प्रायोरिटी रखेंगे पहले ये फिर ये फिर ये. स्मॉलेस्ट को प्रायोरिटी दे दो. स्मॉलेस्ट को या मैक्सिमम को जो भी आप बनाना चाहें. द थिंग इज कि आपने एक क्यू बनाई, उस क्यू में आप इंसर्शन करते आ रहे हैं. ठीक है? अब अगर हम कुछ इस तरह की चीज करना चाहते हैं कि क्यू के टॉप पे कोई भी एलिमेंट पड़ा हुआ था वो मैक्सिमम प्रायोरिटी का, लेकिन मैंने उस ड्यूरेशन में कोई और एलिमेंट इंसर्ट कर दिया उस क्यू में जिसकी प्रायोरिटी उससे ज्यादा थी, तो अब क्या होना चाहिए? अब क्यू के टॉप पे कौन सा एलिमेंट मिलेगा जिसकी प्रायोरिटी सबसे हाई है. यानी रन टाइम पे आप वैल्यूज नहीं ऐड करते जा रहे हैं और उसकी वैल्यू ऐड करने से क्या होगा? उसकी वो जो प्रायोरिटी एलिमेंट है वो अपनी लोकेशन बदलता है. ये समझ में आ रही बात? ऑलराइट. ठीक है? इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग आइडिया कि भाई हम इस तरह का स्ट्रक्चर मेंटेन करें जिसमें आप वैल्यू को चेंज करते जाते हो, चेंज होते हैं कि प्रायोरिटी वाइज आप बाद कोई और एलिमेंट टॉप पड़ा, कोई और एलिमेंट टॉप पड़ा. ठीक है? और ये बड़ी डायनामिक से चीज है. ठीक है? ऑलराइट. अच्छा, इस चीज को करने के लिए जो हम डेटा स्ट्रक्चर बनाना चाह रहे हैं उसका नाम है हीप. हीप में प्रायोरिटी कुछ भी हो सकती है. ठीक है? वो प्रायोरिटी का आप बेशक डेटा सिस्टम मेंटेन करें, उसके अंदर फंक्शन लिख सकते हैं जो बताए कि जो दो डेटा को आपस में कंपेयर करके बताए किसकी प्रायोरिटी ज्यादा है उससे. ठीक है? ओके, प्रायोरिटी इज डॉट प्रायोरिटी का बेशक फंक्शन बना रहे हैं जिस डेटा टाइप की आप बनाना चाह रहे हैं. फिलहाल हम जो हीप डेटा स्ट्रक्चर बना रहे हैं वो इंटीजर बेस बना रहे हैं और हम फॉर एग्जांपल कहते हैं कि जो वो मिनिमम मिन हीप हो. मिन का मतलब है कि वो एलिमेंट जिसकी वैल्यू कम है उसकी प्रायोरिटी सबसे ज्यादा है. ठीक है? इसी तरह आप मैक्स भी बना सकते हैं. मैक्स का मतलब क्या होगा? मैक्स क्या होगा? जिसकी वैल्यू सबसे ज्यादा है उसकी प्रायोरिटी सबसे ज्यादा होगी. ठीक? ओके? हाँ, हमें फिलहाल हम इंटीजर बेस्ड ही बना रहे हैं. ठीक है?
फिर हम उस पर आराम में अपनी डेटा टाइप की बनानी है, तो उसके अंदर एक प्रायोरिटी का फंक्शन बना देंगे जो प्रायोरिटी वाइज अपने ही एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट से कंपेयर करके बता देंगे, ठीक है। और हीप का आइडिया बहुत ही सिंपल, ओके। अच्छा, अगेन इट विल बी ए बाइनरी ट्री, ओके, बट नॉट बाइनरी सेट, it will be a binary tree, okay, and it will look like this, okay, इसका top element जो है, so the top element will be the most, this value will be the most minimum, okay, सबसे minimum value पूरे के पूरे ट्री में सबसे मिनिमम वैल्यू होगी ना, वो ट्री के टॉप तक बढ़ेगी। ये बात समझ में? Everybody understand this? And then this is recursively true. This is recursively true for this subtree and recursively true for this subtree. That's it. This is the definition of the heap. Okay? So the top value will be the most minimum और maximum, अगर आप minimum बनाना चाह रहे हैं, maximum बनाना चाह रहे हैं, ठीक है? यानी जो top, अगर आपको अगर high priority वाली value चाहिए तो आप क्या return करेंगे? Top, root के ऊपर जो भी value पड़ेगी, वो return करेंगे। ये बात समझ आई? ठीक है? Okay? और बाकी values में ये left tree है और right tree है, okay? Left tree ये यहाँ पे जो value पड़ी होगी वो इस left tree की सबसे minimum होगी, और जो ये वाली वैल्यू पड़ेगी वो इस सब ट्री की सबसे मिनिमम है। ये बात समझ आ गई? That's called heap. That's the most simplest notation of your data structure. वैसे प्रायोरिटी क्यों कहते हैं इसको? प्रायोरिटी ट्री क्यों कहते हैं? प्रायोरिटी ट्री भी कह सकते हैं। प्रायोरिटी क्यों इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इसमें वैल्यूज इंसर्ट होती जा रही है, कोई प्रायोरिटी की बेस पे नहीं करते, ठीक है? ओके, ऑलराइट, so far so good, okay? अच्छा, अब हम एक काम करें, मैं यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स ड्रॉ करूंगा, आप लोगों को बताना है क्या ये प्रायोरिटी क्यों है या नहीं, ठीक है? आपने हमने कुछ एग्जांपल ड्रॉ करूंगा, आपको बताना है ये प्रायोरिटी क्यों है, ठीक है? ऑलराइट, okay, look at the board. Is this a min cube? No. Why? Three is 15. हाँ? 15 15 बड़ा है 16. बड़ा है 6 से, इसकी वजह से ये प्रायोरिटी क्यों नहीं है? What if ये 16 होगा? Then it is. It is a min cube. Okay? ये बात सुनाई? It is a min cube. Alright? तो अगर आपको मैं min heap दे दूं, okay? अगर मैं ये आपको min heap दे देता हूँ और अब मैंने कोई नई वैल्यू इंसर्ट कर, ठीक है? अब मैंने कोई नई वैल्यू इंसर्ट कर, आप ये वो कहाँ इंसर्ट कीजिए? अली, मैं आपको कोई नई वैल्यू देता हूँ, अली, मैं भी वही नई वैल्यू फॉर एग्जांपल 100 वैल्यू, आप एक में वो कहाँ पर आप चाहिए? 70 के नीचे सर। कैसे? 70 ध्यान चाहिए, ध्यान चाहिए, ध्यान चाहिए। 100 लेवल ऑर्डर को लेवल ऑर्डर में एग्जैक्टली लेवल ऑर्डर में ही होनी चाहिए। अगर मैं नेक्स्ट वैल्यू में इंसर्ट करता हूँ, फॉर एग्जांपल वो 100 है, तो वो कहाँ इंसर्ट? इधर। अगली वैल्यू में फॉर एग्जांपल दोबारा इंसर्ट करता हूँ, वो है लेट्स से 50, तो वो कहाँ इंसर्ट होनी चाहिए? 20 की राइट साइड पे। अगली वैल्यू में इंसर्ट करता हूँ फॉर एग्जांपल 180, 25 की राइट लेफ्ट साइड पे, 180, 170 कहाँ होनी चाहिए? Be attentive. Next value
60 कहाँ होना चाहिए 60 यहाँ होना चाहिए ना ऐसी होना चाहिए नेक्स्ट में 1 now we are in trouble क्या करें सर जिस साइड में इंसर्शन होनी है वो वाला पूरा जो ट्री है उसको जो नया आ रहा है नोड लेफ्ट वाले को जो जिसमें इंसर्शन नहीं होनी उसको एज इट इज उसके उसमें बोर्ड में लगा दो जिसमें इंसर्शन होनी है उसको उठा के जो नया नोड है उसके एक ब्रांच में डाल दें और उसको नीचे करते हैं सर जो इंसर्शन हो रही है उसको पहले रूट से भी तो चेक करेंगे ना रूट से चेक करेंगे जो नोड है हमारे जो सर जहाँ पे उसने लगना ना जाके शाबाश उसके पेरेंट्स से शाबाश 16 जिस जगह लगना है उसके पेरेंट्स इसको चेक कर लेते हैं अगर इसकी वैल्यू इसके पेरेंट्स से कम है क्या करें स्वैप कर देते हैं है ना ये वैल्यू यहाँ आ जाएगी ये वैल्यू यहाँ आ जाएगी ये 1 यहाँ आ गया 16 यहाँ आ गया आर वी डन नो सर ये करते जाएंगे जब तक रूट नहीं आता हमारा हाँ जब वो तो तक तुमने आगा ये करते जाएंगे जब तक रूट नहीं आता वाला ये कह रहे हैं करते जाएंगे जब तक रूट नहीं आएगा ये बात इसके लिए तो ठीक है लेकिन व्हाट इफ मैं एग्जांपल देता हूं व्हाट इफ कि ये जो वैल्यू होती वो होती फॉर एग्जांपल 12 वो फॉर एग्जांपल 15.5 जब तक वो पेरेंट्स से बड़ी नहीं सर, आती तो मैं- तब तक एग्जैक्टली सर, मैंने भी एक- तब तक ऊपर जाना है जब तक कि वो उसका पेरेंट जो है वो उससे छोटा है सर वही कंडीशन नीचे भी यही चेक कर रहे हैं दो कंडीशन है तुम्हारी बात भी ठीक है और उसकी बात भी ठीक है एक बात यह है कि वो तब तक चलेगा जब तक उसको ऐसा पेरेंट नहीं मिल जाए जो कि उससे छोटा ओके दूसरी बात अगर ऐसी जगह पे पहुंच जाए जहां से ऊपर अब वो मजीद नहीं जा सकता ये बात सुना ओके ये समझ आ गई बात ओके this procedure is called heapify up okay heapify के ऑपरेशन होते हैं heap के ऑपरेशन करना तो heapify ठीक है this operation is essentially called heapify okay heapify आपकी क्या टाइप होती है जी void return टाइप होती है इसको क्या पैरामीटर में पास होगा इसको जी इसको एक नोड टाइप का जी इसको एक नोड टाइप का आर पास होगा ओके जी अब ये बात याद रखें heapify up क्या होता है heapify up ये अज्यूम करता है कि whatever is below okay जो whatever sub tree is below I damn care about it मेरा काम सिर्फ ये कि मैं अपने से ऊपर चेक करूं कि मैं हीप ऑर्डर में हूं या नहीं अगर मैं नहीं हूं तो मैं उसको हीप ऑर्डर में करना चाहता हूं ये बात समझ आ गई all it has to do is the following क्या करेगा ये किससे कंपेयर करेगा अपने डेटा को किससे कंपेयर करेगा जहाँ पे इंसर्शन होनी चाहिए नहीं इंसर्शन जब से हो गई है अच्छा आपको इस जगह का एड्रेस मिल गया ये आर में आ गया आर में एक्चुअली 16 का एड्रेस आ गया ये क्या करें अपने पेरेंट के साथ कंपैरिजन करें इफ जी आर एरो डेटा जी बताएं if that is less than r arrow p for parent का डेटा अगर ये बात ट्रू है तो वो क्या करें जी बताएं क्या करें पहली बात तो ये हाँ बताओ स्वैप करें स्वैप किन दोनों के दरमियान इन दोनों के डेटा के दरमियान तो आर एरो डेटा जो है ये स्वैप हो जाएगा
Yes sir. Are we done? तो डेटा को सर्च करवा हाँ डेटा सर. हम Don't worry. हम एक्चुअली वो जो डेटा रखेंगे ना वो डेटा नहीं होगा बल्कि डेटा का पॉइंटर होगा. ठीक है सो डोंट वरी. ठीक. अगर कह रहा ना वो डेटा साथ डेटा भी हम पॉइंटर रखा सकते हैं. ठीक है. अच्छा चलिए फिर हम इसको इंटीजर रखते हैं करो. ठीक है. हाँ. कंडीशन क्यों बोलते हैं? यहाँ पे 16 है. यहाँ पर 16 है. यहाँ पर 1 है. ठीक है ना? ये लूप में लगेगा हाँ? लगेगा लूप में लगेगा या इसको हम रिकर्सिवली कर सकते हैं. लूप में लगेगा नहीं रिकर्सिवली क्यों नहीं कर सकते? तो वैसे भी करेगा We are actually done. All it has to do is the following. यही काम मुझे अब यहाँ करना है. तो all it need to do is call heapify up again, but now on what way? आर का R का parent. That's it. I'm done. I'm actually done. फिर वो बेसिक सिर्फ एक कंडीशन रहती है. वो ये है कि अगर ये R जो है वो रूट हो जाए. अगर वो खुद रूट हो जाए तो रूट को अपडेट या रूट को अपडेट कर दो. बाकी रूट को अपडेट नहीं है. रूट हमारा पहले लेट्स से कि वो जो नोड है ना वो हमारे फिक्स करते हैं. ठीक है. तो अगर हमारा R जो है वो डबल इक्वल टू क्या हो जाए? नल हो जाए. रिटर्न. ठीक है. बाय द वे मेरे ख्याल में ये केस नहीं होगा बल्कि ये केस होगा. अगर R एरो P डबल इक्वल टू ना हो तो कुछ भी करेंगे. ठीक है ना. अगर आप ऐसे नोड के पास आ गए जो कि एक्चुअली रूट है उसका पेरेंट तो है ही उसे कंपेरेबल हो नहीं सकता. ठीक है. तो उसी मोमेंट पे इसको स्टार्ट. ठीक है. Make sense? This is called your heapify up. Okay? हमने ये तो बना लिया heapify up. सवाल ये है कि इंसर्शन कैसे करें. By the way, इस heapify up की complexity कितनी है? इस heapify up की complexity कितनी है? हाँ? O of H. Why O of H? उन्हीं? हाँ? अच्छा? जितनी हाइट है उतना इसके ऊपर है. By the way, जिस तरह हम कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं इस तरह हम ये ट्री कंस्ट्रक्ट करें ये इम्बैलेंस हो सकता है. ये इम्बैलेंस हो नहीं सकता. इसका मतलब है इसकी हाइट कितनी होगी? log n. So heapify up की complexity log. Its complexity is O of log. Make sense? ठीक है? ये बात समझ? ठीक है? आप एक से एक छोटी सी बात करिए. वो ये है कि इस हीप को बनाने के लिए मुझे सिर्फ ये बता दो कि भाईजान ये हीप हमने बनानी है ना. इस हीप में से इस हीप में इंसर्शन करें कैसे? और मैं सवाल है कि ये हीप ये तो ना कि हमें किसी मूवमेंट के ऊपर हीपीफाई अप करना हम कर सकते हैं लेकिन ये स्ट्रक्चर बनाए कैसे? ये लेवल और बिल्कुल ठीक बात है. इसमें क्या चाह रहा हूँ कि मैं हर इंसर्शन करते हुए पहले लेवल ऑर्डर ट्रेवर्स करूँगा कि मैंने कहाँ पर इंसर्ट करनी है. कितनी कंप्लेक्सिटी हो जाएगी अगर ऐसे करें? वो तो फैक्चुअल वो O of H नहीं O O of N होता है. Why O of N? हर नोड को वो क्यू में डालेगा और जैसे उसको ऐसा नोड मिलेगा जिसका लेफ्ट नल नहीं है या लेफ्ट नल हो या राइट नल हो उस जगह पे जाके उससे इंसर्शन. यही है ना यही प्रॉब्लम है ना इसका मतलब हर इंसर्शन के ऊपर मुझे यही काम करना पड़ेगा. फॉरेन हो जाऊंगा है ना. क्या कोई ऐसा काम कर सकते हैं? एवरीबडी अंडरस्टैंड. बाय द वे ये काम कर सकते हैं बिल्कुल ठीक है. तुमने जो भी आइडिया बताया है इसमें होगा ये कि हमारी एन सेशन की कॉस्ट कितनी होगी? एन फिर सिर्फ एन नहीं होगी. एन में हमने जाकर इंसर्ट किया फिर उस जगह पर जाकर हमने क्या कॉल किया? उसके ऊपर heapify up कॉल. n प्लस log n. O of n इसके अंदर ढूंढने की और प्लस log n इस तरह ऊपर है. ये everybody understand this? Okay? क्या कोई ऐसा काम कर सकते हैं कि ये O of n से हम बात करें? O of n से हम चलो ये कर लेते हैं. ये कह रहा है जी हम जो लास्ट जिसको इंसर्ट कर रहे हैं ना यहाँ पर उसको हम सेव करें.
वो तो नहीं भाईजान ये आपने सेट किया है ना। नहीं किया अगला आप कैसे ढूंढोगे? अगर आप एग्जाम में अगर आप सेशन कर रहे होते तो अगली वैल्यू ये बनती है, बच जाएंगे आप, ठीक है। ये आपको ढूंढने के लिए लग पता जाएगा। ये समझ आई इसने बात की थी और इसका जो काउंटर आर्गुमेंट था वो क्या था कि अगर आपने लास्ट पॉइंटर जहां पे सेव किया था वो सेव भी कर ले तो उससे अगला कैसे ढूंढेंगे? लेवल ऑर्डर में अगला ढूंढना बड़ा मुश्किल काम है ना। क्या करें? सर हाइट हाँ, तो- जिस तरह से नीचे से ऊपर हमने किया था, इसको ऊपर से नीचे नहीं इस तरह से चेक कर सकते? कैसे? इंसर्ट हो गया। कैसे? सर हम रूट से कंपेयर करके नीचे नीचे से सब चेक करके जो ठीक है, बिल्कुल ठीक बात। फिर ये आपने एक काम कर दिया, अगली सेशन पे दोबारा से ये काम करना पड़ेगा। अगली सेशन पे दोबारा ये काम करना पड़ेगा, तो फाइल बनेंगे आप। सर इसको हाइट का इसमें पैरामीटर यहाँ पे यूज कर सकते हैं। हाइट वाइज पैरामीटर क्या होता है? सर वो देखिए ना, मतलब ये इधर तो बैलेंस है तो इस साइड पे जो सा होगा सर हाँ, जो लास्ट इंसर्शन हुई है उसका पेरेंट हमने अगर स्वैप किया मतलब 5 है, ये हो ना लास्ट सेशन पर पर यहाँ पे हो गया, वरना पर ये भी ट्री बना हुआ है, 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 ये बना हुआ है यहाँ पे आखिरी सेशन है। अब अगली वैल्यू कैसे निकालो? सर ये वो हीप अप कॉल हुआ था फिर वो जहाँ पे जाके लास्ट रुका है फिर उसका जो नीचे वाला है it will be very very complex. I think it will become next. क्या next कैसे? सर कॉमन पेरेंट निकाल Common parent निकाले क्या? किसका common parent? नहीं हो हाँ? Closest leaf किसका? इसका closest leaf. हाँ. लेकिन उसके लिए भी एंटर और उसके लिए भी एंड तो नहीं मेरे ख्याल में वो हाइट तक वाई जाएगा फिर वापस जाएगा, आई डोंट नो। इसका बहुत सिंपल फिक्स है और वो फिक्स कुछ इस तरह है। एक्चुअली जो तुमने बात मौसम तुमने की थी और उसने भी की है कि हम लेवल ऑर्डर में जिस तरह से काम कर रहे हैं, मुझे एक बात बताओ, मैंने 5 के आगे इंसर्शन कर दी, फिर 10 फिर 15 के आगे, मुझे क्या ये सेव करने की ज़रूरत है? मुझे दोबारा से 5 से करने की ज़रूरत है? क्या होता है। So the plan is the following. It's a very, very, very simple plan. The plan is कि हम insertions करेंगे, लेकिन insertion करते हुए हम इस तरह करेंगे कि हम एक ये क्यू बनाएंगे, ठीक है? Simple cube. It's not a product cube. It's a very, very simple cube. Okay? हमने पहली वैल्यू इंसर्ट करने को कर दिया। अगर पहली वैल्यू इंसर्ट होने को आ रही है तो क्यू में क्या होगा? क्यू पे कुछ पड़ा हुआ? क्यू हमारी एम्प्टी है, क्यू हमारी एम्प्टी है, ठीक है? उसमें रहूँगा, ठीक? ये मुझे बताते जाना है आपने किस तरह आप इंसर्शन करते हैं। So here is a very simple algorithm. तो मैं यहाँ पर क्यू इंसर्शन करने जा रहा हूँ और यहाँ मैं आपको ट्री बना रहा हूँ, ठीक? इसको बढ़ के इरेज करें। और आपने थोड़ा गौर से भी सोचना है कि मुझे स्ट्रक्चर बताते जाना है और आपने थोड़ा सोचना है इसकी कम्प्लेक्सिटी क्या है, आप कम्प्लेक्सिटी क्या है। तो हियर इज द वेरी सिंपल प्लान। ये हमारी क्यू है, पहली वैल्यू इंसर्ट होने को, ओके? पहली वैल्यू क्या इंसर्ट होने को है? 5, ठीक? जब वैल्यू इंसर्ट होने के लिए आती है हम भला तय करते हैं, हम बड़ा सिंपल सा क्यू क्योंकि एम्प्टी है, इसको मैं ऐसे करता हूं, क्योंकि हमारी क्यू एम्प्टी है तो हम पहली वैल्यू को ही रूट बनाते हैं, यानी कि हमारा रूट बन जाता है ये होता है, ठीक है? साथ हम एक और काम करते हैं, वो ये कि ये जो 5 एलिमेंट आया ना, इसका जो भी एड्रेस, फॉर एग्जांपल 0x100 था, ये एड्रेस हमने यहाँ पुश कर दिया। किसका एड्रेस पुश हुआ? हाँ? 0x100 जो किसका एड्रेस है? 5 का। ठीक हो गया? ये मैं 5 ऐसे लिख रहा हूँ, एक्चुअली 0x1, ठीक? मैंने इसका एड्रेस पुश करा दिया। एक्चुअली ये क्यू किस टाइप की होगी आप बता सकते हैं? ये नोड के पॉइंटर पॉइंटर टाइप की, ठीक हो गया? ऑलराइट,
नेक्स्ट वैल्यू मैंने इंसर्ट की, क्या नेक्स्ट वैल्यू में 10 आएगा। अच्छा अब वो एक क्यू एम्प्टी नहीं है, वो क्या करता है, क्यू के टॉप वाले एलिमेंट को निकालता नहीं है, सिर्फ उसका टॉप एलिमेंट रिसीव करता है। याद है डॉट टॉप होता था और एक टॉप सिर्फ वैल्यू हमें दे देता था, रिमूव नहीं करता। हम इसका टॉप एलिमेंट गेट करते हैं, हमें क्या हासिल होता, नहीं 5 नहीं, एड्रेस 0x100। हम इस एड्रेस में जाके देखते हैं क्या इसका लेफ्ट एग्जिस्ट करता है, लेफ्ट एग्जिस्ट नहीं करता। लेफ्ट एग्जिस्ट नहीं करता तो हम क्या करते हैं, उसी के लेफ्ट पर हम एक नया नोड इस जगह इंसर्शन, क्या इंसर्शन होगी 10 होगी, इसका अपना कोई एड्रेस है, लेट्स से 0x200 है, ये हमने यहां इंसर्ट किया। जी किसकी वैल्यू है, ये बात सुना, ठीक है, सो फार सो गुड, ओके। नेक्स्ट वैल्यू इंसर्ट करने कर लेते हैं, अगली कौन सी है, हाँ 15 है। 15 वैल्यू मैंने इंसर्ट की, इंसर्ट करने से पहले मैंने टॉप देखा, टॉप क्या है, अभी तक 0x100 है, इसका मैंने लेफ्ट देखा, लेफ्ट क्या है, लेफ्ट तो इसका एग्जिस्ट करता है ना, इसके लेफ्ट पे एक्चुअली 0x200 पड़ा, क्योंकि वो नल नहीं है, मैंने उसका राइट देखा और राइट उसका नल, अगर राइट नल है तो उस जगह एलोकेट करो, ये बात समझ, इस जगह एलोकेट करवाया, इसका अपना एड्रेस आ गया 0x फॉर एग्जांपल 300 यहां पर, ठीक है, और इसको एक तो हम इसको पुश कर देते हैं, यानी 0x300 जो कि 15 है। साथ हम एक और काम करते हैं, वो ये कि जो अभी स्टैक के टॉप, ये क्यू के टॉप पे पड़ा हुआ था, क्योंकि इसके राइट पे इंसर्शन हो रही है तो इसका हमने टॉप रिमूव, दोनों सेशन के बाद सही कह रहे, लेट्स गो वेरी वेरी स्लो, ओके। अब अगली इंसर्शन होने की आई, क्या इंसर्शन होने की आई जी, 20 यहां आई, स्टैक के टॉप पे क्या पड़ा हुआ है, 0x200 पड़ा, ये 200 का लेफ्ट देखता है, क्योंकि वो अभी तक एम्प्टी है तो यहाँ पर रखवा देता है, अगली वैल्यू रखवाता है यहाँ पर, और साथ ही यहाँ पे 20 इंसर्ट भी करवाता है, ठीक है, और 20 के करस्पॉन्डिंग जो भी एड्रेस बनता है वो एड्रेस एक्चुअली पुश करता है, ठीक है। बाय द वे इसको मैं लेट्स से 0x250 कर, ठीक है, ऑलराइट, 0x250, ओके, ये 3 है जो भी ऐड करना है, ऑलराइट। अगली वैल्यू क्या है, 25, यहां पर 25 आएगा, 25 यहां पर इंसर्ट भी हो जाएगा, इसका एड्रेस कितना है जी, 0x275, 0x275 और वैल्यू है 25, ठीक है। साथ क्या काम करें, इस 10 को यहां से रिमूव, ये बात सुना, ऑलराइट। नेक्स्ट वैल्यू इंसर्ट करते हैं, फॉर एग्जांपल जी नेक्स्ट वैल्यू आई आपकी 6, क्या करें, आप थोड़ा सा केयरफुल है ना, क्या करें जी, 0x3 को चेक करता है, वो उसके लेफ्ट साइड पे वैल्यू इंसर्ट कर देता है, ओके जी, बिल्कुल ठीक है, सिर्फ इंसर्ट कर दी, और इसका अपना एड्रेस है, लेट्स से 0x350 इज दिस कंप्लीट, क्या मतलब, इसको हमें ऊपर करना है ना, तो ना सिर्फ ये कि ये कनेक्शन बनाना, बल्कि इसके ऊपर ठीक है, तो इंसर्ट हम करेंगे, लेकिन हमें एक चीज और भी कॉल करनी है, बोले कि इसके ऊपर हमें डीपीफाई आप भी कॉल, ठीक है, डीपीफाई आप एक्चुअली इस पॉइंटर को नहीं बदलता, वो इनके अंदर डेटा पुश आता है, इसीलिए हम ये पॉइंटर की ट्री बना, नहीं मैं इसलिए हम पॉइंटर्स को यूज करते हैं, इसीलिए बस ना, ठीक है, वो जब स्वैप करेगा तो यहाँ पर ये 15 इधर आ जाएगा और यहाँ पर ये 15 आ जाएगा, तो एसेंशियली यहाँ पर इस जगह आ जाएगा 6, ठीक है, और जो नई वैल्यू है उस जगह पर क्या आ रहा होगा 16, 0x3, ठीक, इस तरह से
मेक सेंस? अब कॉम्प्लेक्सिटी कितनी? हाँ जी बोलो साहब, तुम्हारे ख्याल में कॉम्प्लेक्सिटी कितनी? जिस नोड के आगे वैल्यू इंसर्ट होनी है वो कितनी देर में ढूंढा जाता है? वो 1 मिनट। ओके, लेकिन वो ऑफ 1 में मिल तो जाता है, लेकिन इंसर्शन कितनी देर में होती है? वो लॉग एन में। क्यों? क्योंकि उसी के ऊपर आप ईपीफाई अप कॉल करते हैं, और ईपीफाई अप कॉल करने से वो ये बात समझ? ठीक, डज इट मेक सेंस? ठीक है, बाय द वे ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर जो आपने अभी हमने बनाया ना, ये ट्री बेस्ड इंप्लीमेंटेशन हमने की है इस हीप की, इसका मैं डिलीट नहीं कर रहा, डिलीट आप खुद सोचिएगा अगर आपको होता है नहीं। ठीक है, इस ये इंप्लीमेंटेशन तकरीबन किसी भी बुक में तुम्हें नहीं मिला, इसकी ट्री बेस्ड इंप्लीमेंटेशन हीप की यूजुअली लोग ट्री बेस्ड इंप्लीमेंटेशन नहीं करते, इसकी अरे बेस्ड इंप्लीमेंटेशन होती है, और वो बहुत ही एलिगेंट, सो ब्यूटीफुल। ओके, एंड देयर इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग रीजन कि वो इसकी ट्री बेस्ड इंप्लीमेंटेशन क्यों नहीं करते। ओके, वी विल सी। And that is so beautiful and so elegant. Okay? By the way, just to give you a simple, I mean, इस heap में अगर मैं आपको ये कहूँ कि अगर मैंने इस tree की implement, by the way एक चीज़ छोटी सी हम मिस कर रहे हैं, वो ये कि जब भी नया node add होता है, उसका parent जो set करना होगा, वो parent कैसे set होगा? जिसके आगे वो insert हो रहा होता है, वो उसका address actually उसका parent है। ये बात सुना क्या? ठीक है, तो पैरेंट बड़ा आराम से जो भी स्टैक क्यू के टॉप पे पड़ा होता है वही उसका पैरेंट है। ठीक है, जो उसके आगे। ठीक, अच्छा, ये हमने हीप कंस्ट्रक्ट कर दिया। ओके, ऑलराइट, बाय द वे ये अगर मैं 1 GB की अगर मैं डेटा की अगर हीप बनाऊं, 1 GB की डेटा की, उसमें मुझे लेफ्ट भी रखना पड़ता है, राइट भी रखना पड़ता है, पैरेंट भी रखना पड़ता है। 3 पॉइंटर तो ये होगा और एक डेटा भी होगा जो इंटीजर है ना। तो ये पूरा डेटा है, इस पूरे डेटा के लिए मुझे अगर 1 GB का डेटा हो तो 4 GB की मुझे स्पेस चाहिए। ये बात सुनाई? क्यों? क्योंकि आपको 4 बाइट का इंटीजर होता है और 4 बाइट का पॉइंटर होता है, तो एक 4 बाइट का डेटा रखने के लिए आपको 3 पॉइंटर और रखने पड़े, एक लेफ्ट, एक राइट, एक उसका पेरेंट। ठीक है, ये बात सुनाई? And it will become a mess. ठीक है? Alright? So far so good, right? ये हमने हीपिफाई आपको तो by the way इसकी हमने डिलीट मैंने अभी तक नहीं किया। Think about that कि वो कैसे करेंगे, अभी हम इसको सिखाते हैं। ठीक? अभी हम उसकी सिंपलेस्ट फॉर्म में जाते हैं, जिसकी array based implementation will be so beautiful in one sense कि अगर let me not tell you किस sense में, ठीक है? अच्छा, let me erase this. Okay. Next one erase करना इसको।